ये तो समझ आ जाती है कि बाल ट्रीटेड है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कितना ट्रीटेड हेयर है, कितनी देर से हमारा क्लाइंट डाई को ब्लीच को यूज़ कर रहे हैं बालों में। और इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए हम हमेशा बालों का एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम एक बाल उठा लेते हैं और उस बाल को हल्का सा खींच के चेक करते हैं कि बालों में कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है। और इस प्रोसीजर को करने के लिए आपने एक बाल उठाना होता है और बाल को ग्रिप के साथ यानी कि दोनों साइड से टाइटली पकड़ना होता है। ठीक है, अगर बाल मजबूत होगा तो वो टूटने में टाइम लगाएगा, लेकिन अगर बाल वीक होगा तो वो थोड़ा सा ही खींचने से बाल ब्रेक हो जाएगा। और क्योंकि आज हम रिमोट की केराटिन रिबॉन्डिंग किट के साथ काम करने जा रहे हैं, तो पहले टोटल देखते हैं कि हम जब इस पैकेजिंग को ओपन करते हैं तो हमें कितनी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। 3 स्टेप के साथ रिबॉन्डिंग किट की ये लार्ज पैकिंग मेरे पास इस वक्त मौजूद है और इन तीनों को यूज़ कैसे करना है अब हम डिटेल से सीखने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे कुछ ब्रांड्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं। जैसे लोरियल ब्रांड का एक्सटेंसो है, ठीक है, लोरियल ब्रांड का जो एक्सटेंसो है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। वहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन्स कम हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर हर बाल के लिए अलग से प्रोडक्ट रेडी की गई होती है। बाल स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है, या बाल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है या सेंसिटिव है, हर एक कंडीशन में आपको अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड की जा रही होती है जो आसानी से उठा के आप बालों में अप्लाई कर लेते हो। अब हमारे बहुत सारे ब्रांड जिसमें क्यूने भी है, जिसमें प्रीमोट भी है, जिसमें और भी बहुत सारी लोकल पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं या इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को लेकर आपने बालों पर काम करना होता है। बाल सेंसिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा भी बाल है, आपने उसी के साथ ही बालों को जो है वो मतलब स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा ऐसा फार्मूला यूज़ करोगे कि आप एक प्रोडक्ट को लेकर सारे बालों पर अप्लाई कर सको। और आपके पास जो 3 स्टेप में ये पूरा किट मौजूद होता है, इसमें एक 3 नंबर का स्टेप होता है मास्क। ठीक है, आप इस मास्क को अपनी प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर में भी और सेकंड नंबर में भी डाल कर अपनी प्रोडक्ट को माइल्ड कर सकते हो और सेंसिटिव हेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बाल एक्स्ट्रा सेंसिटिव बाल है और आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही लाइटली बालों में लगाना चाह रहे हो, तो फिर आप अपने मास्क को हाफ अपना मास्क लोगे और हाफ ही आप अपना फर्स्ट क्रीम लोगे। ठीक है, और उसमें इसका मिक्सचर बनाकर अप्लाई कर दोगे। या फिर अब जब सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, जो न्यूट्रलाइजर होता है उसमें भी आप अपने मास्क की जो है वो कुछ ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर सेंसिटिव बालों की बात की जाए तो हाफ मास्क ऐड कर ले उसके अंदर, उससे वो माइल्ड हो जाएगा और आप इजीली तरीके से एक माइल्ड प्रोडक्ट के साथ सेंसिटिव हेयर पर काम कर सकोगे। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर जो हमारी ब्यूटिशियंस होती हैं वो बिल्कुल वेट हेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं, बिल्कुल गीला बाल होता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट लगा रही होती हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न भी यही होती है कि बाल सेंसिटिव होने की वजह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को जब अप्लाई करोगे तो बाल बर्निंग होने का खतरा होता है। तो इसलिए वेट हेयर के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लाइंट को रिजल्ट दे पाओगे। और अब आपने अपने प्रोडक्ट को जिसमें अपने मास्क को भी मिक्स किया हुआ है, ठीक है, और इस मिक्सचर को आपने अप्लाई करना है इस तरह से हर स्टेप पे, यानी 4 सेक्शंस में हम लोगों ने बालों को डिवाइड किया। हर सेक्शन पर आपने अच्छे तरीके से स्कैल्प को बिल्कुल बचाते हुए आपने स्कैल्प के ऊपर प्रोडक्ट को लगने नहीं देना है और कॉम से अच्छे से जो है वो कॉम करते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई करते चले जाना है। जब आपके सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो हमारा सेंसिटिव वाला बाल होता है वो रिजल्ट जल्दी अचीव कर लेता है। ठीक है, उसको आपको 25 मिनट का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हर 5 मिनट के बाद आपने चेक करना होता है। और इस तरह का जो बाल होता है जो पहले से ट्रीटेड होता है वो आपका 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपने बालों को इस तरह से खींच के देखना होता है। अगर बालों का बाउंड ब्रेक हो गया होगा तो बाल आपका जो है वो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर अभी टाइम बाकी होगा तो बालों को हल्की सी खींच पड़ेगी और बाल टूट जाएगा। पर अगर आपके बाल की कंडीशन कुछ इस टाइप की हुई जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप बाल खींच भी रही हो, तो देखिए जी बाल लंबा हो रहा है, बाल जो है वो टूट नहीं रहा है और बालों को जितना मर्जी आप खींच लें, मतलब कि एक उसकी लिमिट होती है, वो खींच के बहुत लंबा बाल हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप बालों को वॉश करवा सकते हैं। और अब आपने उसी सेक्शन की वॉशिंग करनी है जिस सेक्शन पर आपने सबसे पहले प्रोडक्ट लगाया था, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे बाउंड जल्दी ब्रेक हुआ है। उसी जगह पर ही आपने नीम गुनगुना सा पानी, गर्म पानी लेना है, ठीक है, और उसके साथ आपने स्टेप बाय स्टेप, अब देखिए कि ये कंडीशन का बाल है यहाँ पर कि आप देखिए कि पैच नज़र आना शुरू हो
हो गए हैं। ये वो बाल है कि जो मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया था तो ये डार्क ब्लैक कलर नज़र आ रहा था क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग्स हुई थी, ठीक है। और अब जैसे जैसे इसके ऊपर वर्किंग शुरू की जा रही है, ये नीचे से कौन कौन से कलर इसमें नज़र आएंगे और लास्ट में कौन से कलर की तरफ जाएगा। जितने भी ये इस तरह का प्रोडक्ट है कि जितने भी आपने कलर्स यहाँ पर अप्लाई किए होंगे, अगर आपने ब्लीच किया होगा ना तो ये आपका बाल टूट भी सकता है। इसलिए हमें केयरफुली होकर इस तरह के बालों को इस तरह के प्रोसीजर से जो है वो गुजारना होता है। और क्लाइंट को हमेशा रिक्वेस्ट कर दिया करें कि इस तरह के बाल के ऊपर आप इस तरह के ट्रीटमेंट मत करवाएं, ठीक है। इसमें आप जो आपके ट्रीटमेंट होते हैं, ब्राजीलियन ट्रीटमेंट होते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं, वो आप जो है वो रिकमेंड किया करें कि वो करवा लिया करें। क्योंकि देखिए अगर इस कंडीशन में बाल आके आपका एकदम से टूटना शुरू हो जाता है, नीचे से ब्लीच हेयर बाहर निकल आता है, तो फिर आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। और अगर आपको डाउट हो कि आपके क्लाइंट का बाल जो है वो पहले से ब्लीच हुआ है, क्लाइंट आपसे छुपा रहा है, कोई भी मतलब इस तरह को आपको मिसगाइड किया जा रहा है, तो फिर आप एक जो स्ट्रैंड टेस्ट है वो कर ले। एक लेयर के ऊपर पहले प्रोडक्ट लगा के उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ के आप चेक करें कि बाल टूट तो नहीं रहा, बाल अपना कलर तो चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो ब्लीच्ड बाल हुआ तो आपके प्रोडक्ट लगाने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो ब्लीच का कलर वापस निकल आएगा। और अब यहाँ पर आपने एक एक सेक्शन लेके जो आपका रिमोट किट के साथ मास्क है उसको आपने अप्लाई करना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने 100% बालों को ड्राई करना है। अब आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि 180 से 200 टेम्परेचर तक के जो स्ट्रेटनर होते हैं उनको यूज़ करना है। ये टेम्परेचर सेट करके इनको स्ट्रेट करना है क्योंकि बाल आपका सेंसिटिव है। और नीचे जो लेंथ का बाल है आप देखें कितना ड्राई और फूला हुआ फील हो रहा है। और उसकी रीज़न ये हो सकती है कि 2 से 3 साल पहले इन्होंने आई थिंक रिबॉन्डिंग वगैरह करवाई होगी, क्योंकि रिबॉन्डिंग किए हुए बाल पर अगर अगेन आप रिबॉन्डिंग के प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो तो बाल इसी तरह से ही फूला हुआ फील होना शुरू हो जाता है। और यही रीज़न होती है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम हमेशा इस तरह के क्लाइंट को अवॉइड कर रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि इस क्लाइंट का काम हमने नहीं करना है क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या क्या बालों में अप्लाई किया होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता है। और मतलब कि फिर इस तरह से वो झूठ भी हमसे बोल रहे होते हैं, हमें रियल में बता भी नहीं रहे होते हैं। फिर डाउट होता है हम लोगों को और हम काम के दौरान कंफ्यूज रहते हैं। और यही रीज़न होती है कि हम इस तरह के क्लाइंट को हाथ नहीं डालते हैं। अब आपने लो टेम्परेचर पे ही इन बालों को स्ट्रेट करना है और स्ट्रेटनिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं कि अगला हमारा प्रोसीजर क्या होगा। बालों की जब स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो जाती है तो कम से कम आपको हाफ आवर्स के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि इसका पीएच लेवल बैलेंस हो जाए। बाल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हीटअप हुए होते हैं, स्ट्रेटनर के यूज़ से वो ठंडे हो जाएं। और उसके बाद फिर आपने जो है वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करना होता है। न्यूट्रलाइज़र जो इस तरह का कंडीशन का बाल होता है अक्सर न्यूट्रलाइज़र भी उसको बाल बर्दाश्त नहीं करता है न्यूट्रलाइज़र को, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने अपने पास पानी की बोतल रखनी है और जैसे ही आपको लगे कि आपका बाल थोड़ा थोड़ा ऊपर सुकड़ना शुरू हो गया या ऊपर चढ़ना शुरू हो गया तो फ़ौरन वाटर बोतल के साथ जो है वो स्प्रे कर दें, ठीक है। या फिर अपने मास्क को अपने जो है वो न्यूट्रलाइज़र में थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये आपका केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपके बालों पे इफेक्ट नहीं करे और आपका बालों का रिजल्ट जो है जो आपने इतनी मेहनत करके किया है, ठीक है। अभी आप देखिए सबसे पहले वाला जो आपका बाल है, जो सबसे पहले वाला आपका सेक्शन है, उस सेक्शन पर बाल जो है वो थोड़ा थोड़ा क्रंची या वो जैसे कहते हैं स्लिंग होना शुरू हो चुका है। तो उस सूरत में फटाफट से यहाँ पर पानी करेंगे और साथ ही जो है वो अपनी कोम की मदद से उसको वापस अपनी पोजीशन पर कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। और जो ये वाली सिचुएशन होती है जिसमें बार बार पानी को पकड़ना और कंफ्यूज होके जो है वो न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करना, इन कंडीशन में ये भी होता है कि पता नहीं अब हमारे रिजल्ट का क्या बनेगा। तो इन सब का सिचुएशन से या इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने इस तरह के क्लाइंट को पकड़ना ही नहीं है। और ये तो हमारा वो क्लाइंट था कि शुक्र है अल्लाह का कि इनके बालों में ब्लीच वाला जो बाल था वो नहीं निकला है, जस्ट इनके लेंथ वाले बालों के ऊपर रिबॉन्डिंग निकली है। और इन्होंने जो बार बार वाइट कवरेज के लिए बालों में कभी कलर्स लगाए हैं जिन कलर्स का इन्हें आइडिया ही नहीं है, ये जो भी कलर मिलता है बालों में लगाती रहती हैं, ठीक है। और काफ़ी सालों से बालों में जो है वो कलर लगा रही हैं। तो इस तरह की कंडीशन का हमें सामना करना पड़ा है, लेकिन शुक्र है कि बालों में वो चीज़ नहीं आई। बाल अगर ये ब्लीच बाल होता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है,
तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता था। बाल टूटना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अब आप देखिए कि हम लोगों ने फटाफट से बालों की वॉशिंग करवाई है, क्योंकि इनको न्यूट्रलाइज़र बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त इनका बाल नहीं कर रहा था। सिर्फ जस्ट 5 मिनट ही न्यूट्रलाइज़र को हमने इनके बालों में रखा है और अब वॉशिंग करवाते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं आपको। अब जो इनके बालों का कलर है वो आपके सामने